तो तुम अपनी गलती नहीं मानोगे। आखिरी मौका है तुम्हारे पास तब। या तो तुम उस बोर्ड पर 100 बार सॉरी लिखोगे या कल से ऑफिस मत आना। मैं कल से ऑफिस नहीं आऊंगी। जो गलती मैंने नहीं की उसकी माफी नहीं मांग सकती मैं। चाहे मुझे फिर आगरा ही क्यों ना लौटना पड़े। कम ही सही, पर आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा सर। बस एक बात का दुख है कि आपका विश्वास नहीं जीत पाई। उसके लिए सॉरी। नहीं, थपकी नहीं आई अभी तक। आज जरा देर से आने वाली है। खुलासा जो है आप बताइए, कैसे हैं आप? बच्चे कैसे हैं? कहाँ हैं दोनों? बच्चे यही है। घर में मेरे बिना मन लग रहा है ना? मन तो लगाना पड़ेगा पूनम जी। आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही। आज तक इतने वक्त के लिए मैं कभी घर से दूर नहीं रही हूँ ना। पापा, मैंने अपना रूम खाली कर दिया है और सारी पैकिंग कर दी है। शुभ क्या कह रहा है? सामान बांध लिया? नहीं पूनम जी, मतलब वो उसने अपनी क्रिकेट किट पैक कर दी है। वो घर में इधर उधर बिखरी रहती है ना, इसीलिए। सच बताइए, आपकी आवाज से भी लग रहा है कुछ तो बात है। नहीं नहीं पूनम जी, कोई बात नहीं है। सब ठीक है सब। शुभ को जरा फोन दीजिए। हेलो, आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। शुभ से बात करवाइए मेरी। हाँ हेलो माँ, हाँ आप कैसे हो? और थपकी दीदी कैसी हैं? बेटा तू थपकी दी के कमरे में जाके मुझसे बात कर। पर माँ क्यों? बेटा तू मेरा सबसे लाडला है ना, तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। थपकी दी के कमरे में जाके मुझसे बात कर। ठीक है माँ। हाँ माँ, अब बताओ, आ गया मैं थपकी दीदी के कमरे में। बेटा तुझे याद है ना, जब तू स्कूल से झगड़ा करके आता था तो सीधा मेरी गोदी में बैठ जाता था और रो रो के अपने दोस्तों की शिकायत करता था। सब कुछ बता देता था मुझे। हाँ माँ, मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड तो आप ही हो। आपको तो मैं सब बताता हूँ ना। तो आज भी सब कुछ बताएगा ना? क्या माँ? वहाँ क्या चल रहा है बेटा? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तेरे पापा और अदिति परेशान लग रहे हैं मुझे। मैं कुछ पूछती हूँ तो चुप हो जाते हैं। बता बेटा क्या हो रहा है वहाँ? बेटा बेटा तुझे मेरी कसम है, वहाँ सब ठीक तो है ना? माया, कुछ ठीक नहीं है। पापा ने दीदी की शादी के लिए जो लोन लिया था, उस वजह से दुकान तो जा ही चुकी है और अब हमें घर भी खाली करना पड़ रहा है। और आपको पता है, अब तो पापा की तबीयत भी खराब रहने लगी है। मैं तो आपको बताना ही चाहता था, पर मैं आपसे कैसे छुपाऊं माँ? पूनम जी देखिए, आपको परेशान नहीं होना।
मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। इतना सब कुछ हो गया और आप अकेले। मेरे बच्चे इतना सब कुछ सहते रहे और मैं यहाँ। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने ऐसा? माँ, माँ आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। माँ, क्या हुआ? माँ आप रो क्यों रहे हो? पापा है फोन पर? पूनम जी, आप भगवान के लिए थप्पी को कुछ मत बताइएगा, वो परेशान हो जाएगी। नहीं, आज मैं आपकी नहीं सुनूंगी। इतना सब कुछ छिपा के आपने जो गलती की है, वो गलती मैं नहीं करूंगी। नहीं करूंगी मैं। हेलो हेलो, क्या छुपा रहे हैं पापा हमसे? माँ बताओ ना, बोलो सब ठीक है ना माँ? ठीक रहने के लिए वहां बचा ही नहीं है कुछ। तुम्हारी शादी के लिए हमने जो कर्जा लिया था, वो कर्जा हमारा सब ले डूबा। पहले दुकान गई और अब हमारा घर बिक चुका। हमारा घर माँ आप मत रो प्लीज। माँ प्लीज मत रो। सर पे जब छत होती है तो सारे दुख सह लेते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? माँ आप तो हमेशा मुझे हिम्मत रखने के लिए कहते हो, और आप खुद ही। माँ अब नहीं रोना, चलो उठो, आओ मेरे साथ, उठो माँ। पापा बेटा, अभी तो शादी भी नहीं हुई मेरी, और आपने मुझे अभी से पराया कर दिया। बेटा तू ये क्या कह रही है? अगर मैंने तुम लोगों को अपने से अलग कर दिया तो क्या बचेगा मेरे शरीर में? आत्मा हो तुम लोग, मेरी आत्मा। पाप फिर इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई आपने मुझसे? बेटा वो ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ ना आप मेरी शादी के लिए कर्जा लेते हो ना। तुम्हारा कोई दोष नहीं बेटा, वो सब किस्मत का खेल। बेटा तू टेंशन मत ले, अच्छे दिन नहीं रहेंगे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पापा आपको पता है आप दुनिया के बेस्ट पापा हो।
बिल्कुल ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है दी। अदिति, तूने भी मुझे कुछ नहीं बताया। दी, अब मेरी बात ध्यान से सुन। तुम सब कल मेरे पास नोएडा आ रहे हो। बेटा, नोएडा तेरे पास? ये तो क्या बोल रही है? ऐसे अचानक हम सब लोग वहां? जब वहाँ कुछ बचा ही नहीं करने को तो वहाँ रुक के क्या करना पापा? और वैसे भी मेरी यहाँ जॉब बहुत अच्छी चल रही है। हाँ बेटा, पर प्लीज पापा, अब आप मना मत करना। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब मेरी बारी आपका साथ देने। तो बस कल आप सब लोग यहाँ नोएडा आ रहे हो। मैं और माँ आपका वेट कर रहे हैं। रखती हूँ फोन। बाय। बेटा, कहने वाले कहते हैं बेटियां पराई होती है, लेकिन मैं कहती हूँ बेटियां ही होती है जो जिंदगी में कभी पराई नहीं होती, कभी नहीं होती। बेटा, रोते नहीं। अच्छा बेटा, ऑफिस में क्या हुआ? तू कुछ बताने वाली थी ना? या तो तुम उस बोर्ड पर 100 बार सॉरी लिखोगी या कल से ऑफिस मत आना। क्या हुआ बेटा? क्या बात है? माँ, छोटी सी बात थी कोई ऑफिस की, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा माँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। अच्छा ठीक है, अभी लाती हूँ मैं।